तो एक सवाल है जो हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है, लोन माफी या कर्ज माफी। क्या ये छोटे बिजनेसेस के लिए वाकई एक मदद है या फिर कहीं ना कहीं उन्हें आगे बढ़ने से रोकने वाली एक बाधा बन जाती है? चलिए आज इसी पेचीदा सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। जब हर बार ये उम्मीद बन जाती है कि लोन तो माफ हो ही जाएगा, तो क्या ये सच में एक सहारा है या फिर ये एक ऐसी लत बन जाती है जो धीरे धीरे आत्मनिर्भरता को ही खत्म कर देती है? सोचने वाली बात है ना? देखिए, इस पूरी बात को समझने का ना शायद इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। सोचिए जरा, अगर हर बार गिरने पर कोई और आके हमें उठा दे, तो हम खुद संभल कर चलना सीखेंगे कैसे? कभी नहीं। और बिल्कुल यही बात, यही सिद्धांत बिजनेस की दुनिया पर भी लागू होता है। तो चलिए सबसे पहले इसी माफी के चक्कर को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो तुरंत राहत मिलती है ना, इसके पीछे की छुपी हुई कीमत क्या है। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि छोटे बिजनेस ही हमारी इकोनॉमी की असली रीढ़ की हड्डी हैं। यही वो लोग हैं जो नौकरियां पैदा करते हैं, बाजार में नई जान डालते हैं। तो जब ये मजबूत होते हैं तो समझिए पूरा देश मजबूत होता है। अब यहाँ ना तस्वीर के दो पहलू हैं और दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तरफ है शॉर्ट टर्म फायदा। लोन माफी से क्या होता है? फौरी तौर पर पैसों की दिक्कत दूर हो जाती है। संकट में ये एक बहुत आसान और तेज उपाय लगता है और हाँ, पॉलिटिकली भी ये काफी पॉपुलर होता है। लेकिन दूसरी तरफ है इसके लंबे समय के नुकसान। ये जिम्मेदारी की भावना को कहीं ना कहीं कम कर देता है, फाइनेंशियल समझ को बढ़ने से रोकता है और आखिरकार एक बिजनेस की जो असली ताकत होती है ना, उसे ही कमजोर कर देता है। तो सवाल उठता है कि अगर लोन माफी सही रास्ता नहीं है तो फिर रास्ता है क्या? अच्छा, अब तक हमने प्रॉब्लम की बात की, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सशक्तिकरण के एक प्रोएक्टिव रास्ते को समझते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव यहीं से शुरू होता है। अब वक्त आ गया है कि हम रिएक्टिव माफी की सोच से बाहर निकलें और प्रोएक्टिव सशक्तिकरण पर फोकस करें। मतलब मुश्किल आने का इंतजार ना करें, बल्कि पहले से ही तैयारी करें। तो ये प्रोएक्टिव सशक्तिकरण होगा कैसे? इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक 5 पॉइंट प्लान। पहला, फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब ऐसे प्रोग्राम्स हों जो बिजनेस ओनर्स को अपना पैसा मैनेज करना सिखाएं। दूसरा, मेंटरशिप नेटवर्क, यानी नए लोगों को अनुभवी बिजनेस लीडर्स के साथ जोड़ा जाए। तीसरा, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, मतलब अच्छी मेहनत और कामयाबी पर इनाम मिले, सिर्फ गलतियों पर माफी नहीं। चौथा, क्रेडिट काउंसलिंग, ये बहुत जरूरी है। मदद संकट आने से पहले मिलनी चाहिए, बाद में नहीं। और पांचवा, एक फेयर लेंडिंग सिस्टम, मतलब ऐसी व्यवस्था हो जहां पैसा सही और काबिल लोगों तक पहुंचे। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि ये नया रास्ता एक आत्मनिर्भर भविष्य कैसे बना सकता है। एक ऐसा भविष्य जिसकी नींव मेहनत पर टिकी हो, माफी पर नहीं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा माहौल हो जहां छोटे छोटे व्यापारी भी गर्व से सिर उठाकर कह सकें कि ये जो भी हमने बनाया है अपनी मेहनत से बनाया है, किसी की माफी से नहीं। बस इसी स्वाभिमान को, इसी सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाने की जरूरत है। तो आखिर में चुनाव बस इन दो रास्तों के बीच है। एक तरफ है पुराना तरीका यानी लोन माफी, और दूसरी तरफ है नया रास्ता यानी लोन की समझदारी। एक रास्ता निर्भर बनाता है तो दूसरा आत्मनिर्भर। और अंत में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, असली सशक्तिकरण या कहें कि ट्रू एम्पावरमेंट आखिर है क्या? किसी पर निर्भर रहना या खुद अपनी जिम्मेदारी उठाना? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।